Okay, today we will do different questions based on the straight line that we have done yesterday. First example that is based on the straight line, beta. हाँ that is example number 6 because example till 5 that we have done yesterday or before yesterday. That is on page 213 beta. What the question is, find the equation of the lines parallel to axis and passing through the point -2 comma 3. What they have writing in the, they have written in the statement that there is a point through which -2 comma 3 is the point. That means कि मेरे पास यहाँ इस साइड पे कोई पॉइंट होगा, तो उन्होंने कहा कि write a line which is passes through -2 and the point 3. There is a point and the lines are parallel to axis, है ना. ये मेरे पास x axis है, ये y axis है, and I have to find the equation of this line and this line. Okay, if this point is -2 comma 3. हाँ जी बेटा, yesterday we have already done that if a line is parallel to x axis, उसकी equation क्या होती है? Equation of line parallel to x axis, and that is y is equals to constant होता है बेटा. और constant कैसे, मतलब कितने distance पे है वो, that constant कितना intercept है वो, है ना. तो मेरे पास जो है, you know it very well, this is the 3 distance. So that means equation क्या बन गई? Y is equals to 3. Now equation of line parallel to y axis. Now this is a line which is parallel to y axis और इसका डिस्टेंस कितना है? ये -2 है ना बेटा. तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है बट है तो वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ. तो दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ लाइन जो है मेरे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू, बेसिकली मेरे पास क्या होता है, x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. अब बेटा जो भी कांस्टेंट है ना, तो x इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है? ये -2. तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन हो जाएगी. उल्टा होता है, पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ओके बेटा, क्लियर टू यू? नाउ कम टू बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, दैट इज एग्जांपल 7th इन बुक. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. देखिए क्लियर कट हमें पता चल जाएगा एग्जांपल 7th में. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point that is -2 comma 3 with slope beta that is -4. clear cut है बेटा. what is given to you? one point is given to you and slope is given to you. अगर मेरे पास एक पॉइंट है और स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है मेरे पास वो बेटा क्या होगी? दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1. मैंने आगे भी बोला था x y एक जनरल पॉइंट्स होते हैं बेटा, है ना, उनमें हम कुछ नहीं पुट करते, वो एज इट इज रहता है. मैंने फिर आपको रिकॉल करवाया था कि अगर हम 10th की रिकॉल करें, every equation of a straight line is always in the form of ax plus by plus c equals to 0 or equals to c, depending upon आप जनरल फॉर्म कैसे ले. तो सेम इज हियर. अगर पॉइंट देखो तो दिस इज x1 y1 and this is m. clear cut, all the values are given to you. You put here the values and get the answer of x plus 2. y ये -4 हो जाएगा, इस तरफ आएगा +4 और -8 + 3. तो मेरे पास जो है y + 4x - 5 और मेरे पास 4x + y + 5 equal to 0. ओके बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म. इसको 1 पॉइंट फॉर्म भी कह देते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कह देते हैं, मींस पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म. ठीक है, कंबाइंड नेमिंग है.
वो तो जस्ट जैसे मर्जी आप रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन जो है एग्जाम्पल 8, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़ा सा हमें करना पड़ता है। एग्जाम्पल 8 इज देयर, व्हाट इज रिटन हियर, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point 1 minus 1 and that is given 3,5। अब बेटा क्लियर कट है, क्या दिया हुआ है आपको, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट से पास होती इक्वेशन लाइन की क्या होती है, हमने कल किया था, बिल्कुल 1 पॉइंट फॉर्म जैसी होती है, बट इंस्टेड ऑफ स्लोप हमने क्या लिखना होता है, y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। ओके जी, तो y minus y1 that is plus 1 is equal to, अब y2 minus y1, जब मैं 5 minus minus 1 करूंगी it becomes 6, then 3 minus 1 it becomes 2 और x minus x1 that is 1, now it is 3, now open that is 3x minus 3, तो मेरे पास 3x minus y जो है और equals to 4। ओके, बस इक्वेशन निकालनी है ना, दे हैव क्लियरली मेंशन इन द स्टेटमेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो वो भी करवाती हूँ बेटा, आगे आएगा, डोंट वरी। ओके, चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, तो लेट अस डू दैट, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक नहीं आएंगे वी आर नॉट एबल टू डू दैट क्वेश्चंस। ओके, चलिए एग्जांपल 9th, सॉरी एग्जांपल 9th, नाउ वी हैव टू डू write the equation of the line for which tan of जो है theta that is equals to 1/2 where theta is the inclination of line, comma हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है y intercept is given to you -3/2, second part में they have mentioned x intercept that is given to you that is बेसिकली 4। बेटा आप डायरेक्टली चाहो तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हो विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नहीं तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो। वो कैसे, अगर y इंटरसेप्ट दिया है तो दैट मींस कि कौन सा पॉइंट होगा जिस पे लाइन पास कर रही होगी, दैट इज 0, -3/2 दिया ना, तो एक पॉइंट दे दिया स्लोप, tan थीटा क्या होता है, बेसिकली स्लोप ही होती है ना, तो दैट इज m है ना, दैट इज गिवन टू यू। तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग कि y minus y1, अब y1 कितना है मेरे पास -3/2, तो इट बिकम +3/2 इज इक्वल टू स्लोप, अब स्लोप कितनी है 1/2 और x minus 0। ओके, तो y plus 3/2 x/2, अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर, है ना। सेकेंड, अब व्हाट दे हैव रिटन, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मींस 4,0 पॉइंट दे दिया ना, काम तो वैसे ही करना है ना। वाई टू लर्न द इंटरसेप्ट फॉर्म डायरेक्टली आप वैसे भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट टू एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स एग्जांपल 10th। ओके, what they have written here in the example 10th, that is find the equation of a line which makes intercept -3 and 2 on x and y axis respectively। हाँ जी, -3 on x axis and 2 on y axis। ओके, दिस इज गिवन। अब बेटा अगर यहाँ पर अब ये गिवन है, आपकी मर्जी है, आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो, है ना, कि अगर x एक्सिस पर दिया तो दैट मींस यू कैन कंसीडर द पॉइंट्स लाइक दिस। ओके, आफ्टर देन यू कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्म। अदरवाइज आप एक और मेथड यूज कर सकते हो, वो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ये तब फॉर्म लगती है जब दोनों इंटरसेप्ट, बोथ द इंटरसेप्ट्स आर गिवन टू यू। ओके, फॉर दैट मेरे पास x ओवर मेरे पास जो है -3 प्लस y/b कितना है मेरे पास 2, दैट इज इक्वल टू 1। Either you can use this method or you can use 2 point form। हाँ जी, काम खत्म। बस 1 नंबर के क्वेश्चन जो हैं कई बार डायरेक्टली ऐसे बनते,
ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन इतना सा है, अभी आपको लाइंस लिखने के लिए ये बता रहे हैं हर पर्टिकुलर फॉर्म में, यही कॉन्सेप्ट आगे आपका यूज होना है। वो यूज कैसे होना है कि आपको जो उस दिन मैंने टेस्ट पे क्वेश्चन डाला था, मान लो उसी में मैं कह देती कि एक्स इंटरसेप्ट दिया, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना, और कोई मिड पॉइंट दिया है, तो मीन्स 10th का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा और ये वाला कॉन्सेप्ट भी है। हाँ जी, इंटरसेप्ट फॉर्म, intercept form means where it cut x axis and y axis, this is a line. Okay, here this distance is given to you, this distance is also given to you. Okay बेटा, clear? चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है एग्जाम्पल 11 दैट इज गिवन टू यू इन नॉर्मल फॉर्म जो है हमने की थी, जहां पर एक लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन टू यू and that perpendicular means that normal is making angle theta with the positive direction of x axis, that is given. मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दोबारा रिकॉल कर देती हूँ. Firstly we can read the question, after then I will draw it. Okay, find the equation of a line whose perpendicular distance from the origin is, what they are writing, write the equation of a line. जिसकी इक्वेशन लिखनी होती है ना, आई विल पुट क्वेश्चन मार्क देयर कि मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है ना. एंड व्हाट इज रिटन, whose perpendicular distance from the origin means this is 90 and perpendicular distance that is given to me 4. Okay, now what is written in the next line, and the angle which the normal makes with the positive direction of x axis is 15 degree. नॉर्मल क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है उसी को नॉर्मल हम कहते हैं. तो ये नॉर्मल हो गया ना, दिस इज नॉर्मल. अब उसने कहा जो नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है दैट इज 15 डिग्री. तो 100% मुझे पता है कि अगर बेटा आपके पास ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है और नॉर्मल का एंगल दिया है, तो वी यूज नॉर्मल फॉर्म जो कल मैंने लास्ट में बताई थी. अब नॉर्मल फॉर्म में बेटा हम लोग जो है क्या करते हैं, व्हाट वी हैव टू राइट, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में आप x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1 लगाते हो. 1 पॉइंट फॉर्म में आप y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1 लगाते हो. 2 पॉइंट फॉर्म में आप क्या करते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इनटू x माइनस. हर एक पे डिपेंड कर रहे हैं ना, हर एक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है. whatever is given to you, according to that we have to choose the line, है ना. अल्टीमेटली आंसर ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में यार. ओके, तो अब बेटा मेरे पास जो है इक्वेशन होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p. ओके, तो क्या बना मेरे पास, x cos 15 प्लस y sin 15 इक्वल्स टू p, दैट इज 4. अब यहीं पे नहीं छोड़ देना, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो साइन कॉस में नहीं होती है ना. तो क्या करेंगे, कॉस 15 साइन 15 की वैल्यू निकालेंगे. देखो अब ट्रिग्नोमेट्री भी बीच में ही आ गई, तो वो कैसे निकालेंगे, यू नो इट, साइन 15 कैन बी रिटन एज 45 माइनस 30 डिग्री. ओके, तो देन साइन a माइनस b, सेम इज द कॉन्सेप्ट विद कॉस a माइनस b, एंड यू कैन यूज दीज वैल्यूज हियर एंड कैलकुलेट इट और इवैल्यूएट इट and write the answer of the equation. Okay beta, clear? Now come to next example 12th is there, है ना. find, उसने कहा है the Fahrenheit temperature F and the absolute temperature K satisfy a linear equation. That means कि when we are drawing their graph, so the points are in a straight line. ठीक है, तो अब उन्होंने कहा given k is 273 when f is 32, k is 373 when f is 212. now express k in terms of f. they are writing to express k in terms of f. ओके बेटा, दे आर जस्ट वे. हाँ जी बेटा, तो अब बेटा मेरे पास जो है के इन टर्म्स ऑफ एफ कैलकुलेट करना है, तो क्लियर कट है
2 पॉइंट मेरे पास हैं, है ना, तो अगर दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ एफ, दैट मीन्स के और एफ के बीच में क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन मतलब इक्वेशन हो गया मेरे पास, है ना, तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्लियर कट 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगी? 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, दिस इज x1, दिस इज y1, है ना। आप अब कई बच्चे इसको x1 ले लें, इसको y1 ले लें, उल्टा भी ले लें, हमारे पास जो है इतना कोई बिग इशू नहीं आता, उसके अकॉर्डिंगली बेटा हमारा जो है चेंज हो जाता है। बट आप यहाँ पर क्लियर कट देखिए, उन्होंने कहा एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ जो है एफ लिखा हुआ है ना। आपको पता है नॉर्मली हम क्या करते हैं, y को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, एम आई राइट? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो दैट मीन्स 100% इसको x1 लीजिए, इसको y1 लीजिए। ये बच्चे गलती करते हैं। मिस्टेक अगर देखा जाए तो कोई खास है नहीं है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो कि अल्टीमेटली बच्चे ने अगर इसको x लिया, इसको y लिया, तो वो x इन टर्म्स ऑफ y दे देगा, है ना। कोई ये तो फिक्स नहीं किया, बट हम बच्चों को ये बताते हैं कि जिस टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है ना, नॉर्मली जो 99% यही क्राइटेरिया होता है कि y इन टर्म्स ऑफ x होता है। तो व्हाट यू डू, यू कैन लेट f एज x एंड k एज y। तो इसका मतलब ये x1, ये y1, और ये x2 और ये y2 आएगा। आई थिंक 2 पॉइंट फॉर्म आप जो है यहाँ पर यूज करेंगे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस मेरे पास जो है x1 दैट इज 32। सॉल्व इट एंड गेट द इक्वेशन। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू बेटा एक्सरसाइज। मेरे पास जो है एक्सरसाइज 10.2 है ना, बीच बीच में से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज भी डिस्कस कर सकें। एक्सरसाइज 10.2 में अगर स्टार्टिंग में देखें, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। वेरी इजी, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस है ना, तो उसकी क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, ये तो 10 से भी करते आ रहे हो। और अगर y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 0। नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट। अब देखिए, पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड स्लोप 1/2, कौन सी फॉर्म लगेगी? हाँ जी, यस, 1 पॉइंट फॉर्म, या जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप। ऐसा एग्जांपल भी हमने किया है, वेरी इजी, मतलब सिंपल। हम लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट। सेम है एक क्वेश्चन, थर्ड सेम है, क्वेश्चन फोर्थ देखिए, है सेम ही है, बट लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। पासिंग थ्रू पॉइंट 2√3 and inclined with x-axis an angle of 75 degree। अब x-axis के साथ inclined कर रहा है, इतना एंगल बना रहा है, तो that means इसका tan 75 ले लूंगी तो वो क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगी। तो that means क्लियर कट पॉइंट दे दिया और tan of 75 वो क्या हो गया? क्यों बेटा, स्लोप क्या होता है? tan ऑफ एंगल होता है ना। हाँ जी, तो अगर एक लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल 75 बना रही है, हाँ, तो इसका टैन लेते हैं तो ये टैन ऑफ थीटा ही स्लोप होती है ना, थीटा थोड़ा अकेली स्लोप होती है, टैन ऑफ एन एंगल इज स्लोप। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बेटा क्लियर कट अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगा देंगे, 1 पॉइंट फॉर्म जिसको भी कह देते हैं या पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। 6, हाँ जी, नहीं, √3 की वैल्यू नहीं पुट करते, आंसर एज इट इज ही रहने देते हैं, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी √3 की, इक्वेशन में वो अपने आप √3 ही रहेगा।
ओके, हाँ जी। अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है लेट अस डू ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब, है ना, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन सारे सेम सेम थे, तो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस वी कैन डू नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज, है ना, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बताइए कौन सी फॉर्म लगेगी? आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म, बिल्कुल सही है ना। तो नॉर्मल फॉर्म मैंने बताया था, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी। थीटा इज द एंगल विच इट इज मेकिंग एंड पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके बेटा, क्लियर? नाउ बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर दैट इज 9th कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दैट इज गिवन टू मी, पी क्यू आर, P is 2,1, Q is -2,3 and R is 4,5. Find the equation of the median through the vertex R. हमें मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। मीडियन ऐसे R से यही मीडियन होगा ना, है ना। अब एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो या 2 पॉइंट्स हो, है ना, या नॉर्मल पता हो एक पॉइंट, कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या नॉर्मल। तो यहाँ पर तो मुझे ये एक पॉइंट तो पता है, एंगल की कोई बात नहीं हो रही, तो मेरे माइंड में ये होता है कि कहीं ना कहीं से मुझे सेकंड पॉइंट पता चलता है। अब वो पॉइंट कैसे पता चलेगा? अगर ये मीडियन है, हम क्यों आपको लोअर क्लासेस में प्रॉपर्टीज करवाते हैं? मीडियन हमें पता है कि ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, या मैं कह सकती हूँ ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होता है। तो दैट मीन्स ये पॉइंट मुझे पता लग सकता है। कैसे बता सकती हूँ? बिल्कुल, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं इन दोनों पॉइंट्स का, है ना। तो व्हाट आई विल गेट हियर, -2 + 2 0, 1 + 4, ये कितना हो गया 2। ओके जी, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन लिखनी है। देखो मैं एरो डाल क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ ताकि मुझे, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्लियर कट, x1 y1 x2 y2 दैट इज गिवन टू मी। ठीक है बेटा, clear to everyone? So I can use 2 point form here and get the answer. Okay, now next beta मेरे पास जो है that is question number now that is question number 10th. Okay, question number 10th is find the equation of a line passing through the point -3,5 and perpendicular to the line। अब बेटा ध्यान से देखिए मैंने कैसे मतलब इस क्वेश्चन को चेंज किया है, कैसे इसकी फिगर बनाओ ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, मैंने मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन लिखनी, पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है? जो पास कर रही है 2 पॉइंट से, दैट इज 2,5 एंड -3,6। अब देखो मैंने कैसे सोचा, क्लियर कट मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है और यहाँ का पॉइंट एक दिया है। अगर एक पॉइंट दिया है तो मेरे पास 2 चीजें हो सकती हैं, एक या तो मुझे स्लोप पता चल जाए, दूसरा या मुझे कोई और पॉइंट पता चल जाए, है ना। यही दोनों में से कोई एक चीज पता चल जाए तो आई एम एबल टू राइट द इक्वेशन। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, स्लो ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो 100% बेटा अगर इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही है तो इस लाइन की मैं इक्वेशन कैलकुलेट कर स्लोप कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर इस लाइन की स्लोप आ गई, ये इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो है स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। अगर इसकी स्लोप पता चल गई तो इसकी भी स्लोप पता चल जाएगी।
तो अपने आप इसकी इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो सबसे पहला काम है मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट करूं। अब इसकी स्लोप के लिए मैंने क्या किया, 5 - 6 / 2 + 3 दैट इज -1/5। ओके जी, क्लियर। अब देयरफॉर इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव लगा देना, तो वो क्या बन जाएगी, m = 5। वो आपने शो करना होता है कि m1 m2 = -1। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकती हो कि नहीं? ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन आई एम डूइंग नाउ। तो मेरे पास जो है, what is in question number 11, a line perpendicular to the line segment joining the point this। एक लाइन है जो एक लाइन सेगमेंट को जो है उस पे परपेंडिकुलर है, और ये लाइन सेगमेंट जो है इट पासेस थ्रू 2.10 and 2 3 divides it in the ratio, they are dividing it in the ratio that is 1:n। ओके, तो अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मुझे जो है इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब देखो मुझे इस लाइन का कुछ नहीं पता है, नथिंग, है ना, बट इतना सक्षम, पर इतना मुझे पता है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस लाइन की स्लोप पता चल जाए तो इस लाइन की स्लोप पता चल जाएगी। स्लोप आ गया तो 100% मुझे एक पॉइंट चाहिए। अब वो पॉइंट कैसे निकालूं? इन्होंने क्लियर कट कहा कि ये लाइन जो है इस लाइन को 1:n में डिवाइड कर रही है, यानी सेक्शन फॉर्मूला लगा के, जो हम 10th में यूज करते थे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये पॉइंट इस लाइन पे है तो इसकी स्लोप भी पता है, इसका पॉइंट भी पता है, तो कहना ही राइट था इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म से आ सकते हैं कि नहीं? क्लियर? शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? बिल्कुल जी, मैं आपको बता देती हूँ सेक्शन फॉर्मूला जो है, अगर m/n होता है और इधर x1 y1 और इधर x2 y2, तो मेरे पास जो है बेटा, अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y है तो x इज m x2 plus n x1 over m plus n, y is equal to m y2 plus n y1 over m plus n। ओके, क्या करते थे अगर आपको याद हो, दिस ओवर m plus n रेशियो। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चलिए बेटा, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? Any doubt students? Okay, now move towards next better question, that is question number 12, find the equation of a line। अब मैं डिस्कस करूंगी, हम सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट डिस्कस करके ताकि पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आई एम हैविंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ equal intercept on the coordinate axis। what they are saying कि there is a one line which cuts equal intercept, means जितना intercept इधर कट कर रहा है उतना ही इधर कट कर रहा है, तो that means अगर ये a है तो ये भी distance a होगा। ओके, तो वैसे तो हम क्या कहते थे, इधर a इधर b, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x over a plus y over a equals to 1 लेने, है ना, तो दैट मीन्स x plus y किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। तो अब बेटा मेरे पास उसने क्या कहा है कि दिस इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,4 और 2,3। अब उसने कहा कि ये लाइन जो है 2,3 से पास हो रही है। देखो हमने अपनी तरफ से a लिया था ना, अगर अपनी तरफ से a लिया था हमने उसको क्या करना है, इलिमिनेट भी तो करना है। तो दैट मीन्स 2 3 satisfy this, so that means 2 plus 3 is equal to a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई।
तो दैट मीन्स यहाँ पर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 5. दिस इज द इक्वेशन. ओके जी, क्लियर. अब बेटा चलें आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 13. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 2. मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन that passes through 2, 2 and cuts off intercept on the axis whose sum is 9. What they are writing here कि मेरे पास जो है वो कट ऑफ, जो इसका इंटरसेप्ट है ना, कट ऑफ कर रहा है. मान लो अगर इधर A है इधर B है एंड इट इज गिवन टू मी कि दोनों का सम जो है ना बेटा वो 9 है. दैट इज गिवन. नॉर्मली इंटरसेप्ट फॉर्म है, मैंने आपको क्लियर कट कहा हुआ है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है ना. अब सबसे बड़ी बात, मेरे पास यहाँ a b है, किसी एक में चेंज कर दूं. वो एक में चेंज कैसे करूंगी? a प्लस बी किसके इक्वल है? 9 के. मैं b की वैल्यू निकाल लूं 9 माइनस a, है ना. तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया b इज इक्वल टू 9 माइनस a इक्वल टू 1. अब ये लाइन किससे पास हो रही है? 2, 2 से. तो सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास जो है 2 ओवर a प्लस 2 ओवर 9 माइनस a इक्वल्स टू 1. सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ a. व्हेन यू गेट द वैल्यू ऑफ a, दैट मींस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b. as you are having both the values, you can substitute in this equation and get the equation of a line. ओके जी, क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? ठीक है, चलें आगे. एनी डाउट टिल नाउ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. बेटा देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. क्वेश्चन नंबर 14, find the equation of a line through the point, है ना. here it is written, this is the line, कितना दिया हुआ है 0, 2 and making an angle 2 pi by 3 with the positive direction of x axis 2 pi by 3. अब कौन सी फॉर्म लगेगी बताओ खुद? which form you prefer to use here? जब आपको एक एंगल दिया है और आपको एक पॉइंट दिया है, बताओ कुछ तो बताओ प्रभनूर. हाँ जी, बिल्कुल 1 पॉइंट फॉर्म, जिसको आप पॉइंट स्लो फॉर्म भी कह देती हो. रीजन कि आपको एक पॉइंट दिया है और थीटा दिया हुआ है, दैट इज 2 पाई बाय 3. तो थीटा दिया तो दैट मीन्स आप tan थीटा निकाल सकते हो ना. तो स्लोप आ गई. अगर स्लोप आ गई तो दैट मीन्स y माइनस y1 दैट इज 2 स्लोप tan 2 पाई बाय 3 इंटू x माइनस 0. इक्वेशन आ गई, काम खत्म. इतना सोचने वाली बात ही नहीं बेटा इसमें. अब उसने क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट. अब उसने कहा कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन भी लिखी है जो इसके पैरेलल है एंड क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन. मतलब ऐसी लाइन की इक्वेशन जो यहां पर -2 डिस्टेंस है ना, पैरेलल है, तो दैट मींस स्लोप तो सेम ही रहनी है, सिर्फ पॉइंट ने डिफर करना है ना. वो पॉइंट क्या बन जाएगा? 2, -0, -2. बस सिर्फ स्लोप विल रिमेन सेम. रीजन 2 लाइंस आर पैरेलल, तो अपने आप काम तो वही रहेगा. ओके जी, फॉर टुडे it is up to this question. We have done 14th question. So from tomorrow we will again do the next question. Give your test honestly beta, without cheating, so that you can come to know where you are standing. Okay, all the best, take care and goodbye.